आप सभी के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे लगाएं और खासकर इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो अंदर के हैं उनको एक एक को रीड करें, रिलेट करें कितना क्वेश्चन आ सकता है चेंज होकर। जैसे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ आपको। जैसे पहला क्वेश्चन, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेपर में आते ही आते हैं, वो यही क्वेश्चन है। जैसे बता देता हूँ मैं आपको, एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चन केस बेस्ड वन में बना के आता है सीबीएसई में, पक्की बात है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कि एक सब्सटेंस एक्स है जिसको व्हाइट वॉशिंग के लिए रखा जाता है, उसका नाम बताओ और उसकी रिएक्शन बताओ पानी के साथ। नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइएगा। और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन अलग होती है, ऑक्सीजन अलग होती है, लेकिन कितने रेशियो में, ये भी वो क्वेश्चन हो सकता है। आयरन नेल को डिप किया गया अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में या जहां भी, या कॉपर सल्फेट को डिप किया गया तो क्या होगा। सारे रिएक्शंस, सारे बैलेंसिंग पढ़ के जाइए। और लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं बर्न करने से पहले। मैग्नीशियम रिबन को बर्न क्यों करते हैं, एक क्वेश्चन ये होता है। और एक ये होता है कि इसको अगर हम जलाते हैं तो होता क्या है, व्हाइट पाउडर बनता है। कॉपर को जलाते हैं तो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक पाउडर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एसिड बेसिन सॉल्ट की, तो एसिड बेसिन सॉल्ट से ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्लोरोइलेक्ट्रिक प्रोसेस और बेकिंग पाउडर, इनमें भी केस बेस्ड क्वेश्चन बना के आ सकता है कि भैया एक डॉक्टर था और वो उसके पास एक पेशेंट आया और कह भैया मेरे हाथ में लग गई, बताइए कौन सा पाउडर लगेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। या जिप्सम आ सकता है, या एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्यों रखते हैं मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, क्यों रखा जाता है, ताकि वो डेड बर्न प्लास्टर ना बन जाए। साथ में फ्रेश मिल्क का पीएच 6 होता है, अगर कर्ड में चेंज हो जाए तो क्या होगा, भाई ऑब्वियस सी बात है, कर्ड में चेंज होगा तो एसिड बनेगा, एसिड बनेगा तो पीएच कम हो जाएगा। साथ में ये एक क्वेश्चन है कि मिल्कमैन क्यों बेकिंग पाउडर ऐड करता है, ताकि मिल्क प्रिजर्व रहे, बचा रहे। और केस बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है, पाउडर से ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाइए, हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड टू बी डाइल्यूटेड, पढ़ के जाए। साथ में अगर बात करूं मेटल एंड नॉन मेटल की, तो छोटे छोटे क्वेश्चन, एक्वेरिजिया, एनोडाइजिंग, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोडियम सिलिकॉन का डिफरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल की, साथ में केमिकल प्रॉपर्टी, ये बात तो हो गई। साथ में मेटल्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि रिएक्शन दे दी, बताओ क्या होगा, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन रिएक्शन में बहुत आता है, मतलब रीजनिंग में, आयोनिक कंपाउंड क्यों हाई मेल्टिंग कंपाउंड बनाते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर सब जानते हैं, ज्वेलरी क्यों बनाते हैं, भाई आपको बताना है इसका आंसर पेपर में, यहां तो बताना ही है। सोडियम को हम क्यों ऑयल में रखते हैं, दुबा के कारण। और एक्टिविटी सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि ये ऊपर है, ये नीचे है, बताना है। साथ में रिएक्टिविटी सीरीज को कौन डिटरमाइन करता है, और ये कुछ क्वेश्चन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और क्या आप ऑब्जर्व करते हो जिंक को अगर आप आयरन सेकंड सॉल्यूशन के साथ मिलाओ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के सारी एक्टिविटी पढ़े, पेपर में आनी। अगर मैं 2 चैप्टरों की और बात करूं, कार्बन कंपाउंड की, तो कार्बन कंपाउंड से तो देखो मैं आपको बता देता हूं, रिएक्शंस, सारी रिएक्शंस, सोडियम इथेनोएट, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, इथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, इनके स्ट्रक्चर और भी बना के दे सकते हैं वो। साथ में कोवेलेंट कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड क्या कर सकता है, और आइसोमर और उसकी प्रॉपर्टीज। इथेन और इथीन को आप कैसे बताओगे, लेबोरेटरी में समझाओगे कैसे कि ये इथेन है ये इथीन है, ब्रोमीन टेस्ट होता है उससे बताओगे। लेकिन रीजनिंग पढ़ के जाएं, क्वेश्चन जरूर आते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो बहुत प्यारा चैप्टर है, इसमें से आता है न्यूरॉन, जो कि आपकी दिमाग में है कि भैया मैंने बोला आप तक इन्फॉर्मेशन कौन ने बताई, न्यूरॉन ने। और उसके बाद करो रिफ्लेक्स एक्शन, भैया एक चार्टा पढ़ा खींच के तो आप समझदार थे, लेकिन अचानक पढ़ा आप हिल गए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, दिस इज इनवॉलंटरी एक्शन, ध्यान रखिएगा। इससे परफॉर्म करता है स्पाइनल कॉर्ड, ध्यान रखिएगा। और इसमें डिफरेंस भी आ सकता है, और कौन सा सिग्नल खराब हो जाता है अगर स्पाइनल कॉर्ड में लग जाए। तो सीधी बात है यार, रिफ्लेक्स एक्शन। भैया अगर मान लो आपके हाथ में गर्म तवा लग गया, आपको बहुत देर बाद चलेगा पता, तब तक हाथ जल जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, प्लांट हार्मोन बहुत सारे हैं, वो बताने हैं। ट्रॉपिकल मूवमेंट और ब्रेन रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, सेरिबेलम डिफरेंस, फोरब्रेन के फंक्शन, मिड ब्रेन के फंक्शन, और हम कैसे स्मेल डिटेक्ट करते हैं अगरबत्ती की। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो है ना, सारे पढ़ के जाइए, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। साथ में बात करें लाइफ प्रोसेस की, तो लाइफ प्रोसेस तो बहुत बड़ी बात है। रोल ऑफ एसिड इन आर स्टोमक, हमारे स्टोमक में एसिड का क्या रोल है। हाउ आर लंग्स डिजाइन, लंग्स को डिजाइन कैसे किया गया है। साथ में एक क्वेश्चन और, एल्वियोली को डिजाइन कैसे किया गया है। और आर्टरी वीन में डिफरेंस, ए नाम के अच्छे लोग ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं, वी डीऑक्सीनेटेड। ए नाम के अच्छे लोग हार्ट से बात करते हैं, मतलब आर्टरी कैरी
oxygenated blood from heart to different organ, और veins carry deoxygenated blood from different organ to heart. ए नाम के अच्छे होते हैं तो thick and elastic, वो comparatively thin होते हैं. ए नाम में V नहीं आ रहा तो artery does not carry valves, veins carry valves. ध्यान रखिएगा artery और veins का कभी कभी स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी आ जाता है, और रोल ऑफ सलाइवा, एल्वियोली, नेफ्रॉन डिफरेंस. लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहूंगा आपसे, नेफ्रॉन का क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में, नेफ्रॉन रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पक्का आएगा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग. ध्यान रखिए, थोड़ा बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है. लेकिन अगर हम बात करें स्टोमेटा, कभी कभी ये छोटा सा क्वेश्चन कि भाई ट्रांसफरेशन कराता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता है स्टोमेटा, ये आ जाता है. और ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस, और सारे एनसीईआरटी पढ़ के चाहिए. लेकिन ये दो क्वेश्चन, हाउ इज अमाउंट ऑफ यूरिन रेगुलेटेड और नेफ्रॉन रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाइए, क्योंकि नेफ्रॉन का क्वेश्चन पक्का आएगा फंक्शनिंग और रिलेशन में. ये 6 चैप्टर हैं, इनको अच्छे से पढ़ें. आगे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, लेकिन ये 6 चैप्टर पढ़ें और अपने दोस्तों को भेजें कि भैया तुम भी पढ़ लो, अब मैं ही पढ़ लेता हूँ. सबके साथ अपना विकास. बेस्ट ऑफ लक.